ईद मिलन का कार्यक्रम हमारा हर साल होता रहा है। बीच में 2 साल नहीं हुआ कोविड की वजह से। बहुत लोग प्रयास करते हैं कि एक अच्छा आपस में प्यार और मोहब्बत बनी रहे, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी एक ऐसे मौके पर छोटा सा भी ऐसा घटना घटित करते हैं जिससे पूरे देश का माहौल, पूरे समाज का माहौल बिगड़ता है। आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जहां देश में एक तरफ नफरत परोसी जा रही है, इबादत गाहों में खलल डाली जा रही है, जहां मस्जिदों के आगे खास तौर पर भगवा झंडे लहराए जा रहे हैं, मस्जिदों के आगे एक खुला तांडव देखने को मिल रहा है। ऐसे समय समय पर लोग जो हैं एकता की मिसाल भी पेश करते हुए दिखाई दिए हैं। ठीक ईद उल फितर के मौके पर हमने देखा था कि मुरादाबाद में जब ईद की नमाज पढ़ करके लोग अपने घर को लौट रहे थे, तब हिंदू भाइयों के द्वारा उनके ऊपर पुष्प वर्षा की गई थी। और ठीक इसी तरह जब रैली निकाली जा रही थी, पुरुषोत्तम रैली, उसी दौरान मुस्लिम भाइयों ने अपने हिंदू भाइयों पर पुष्प वर्षा की थी, जो कि यह बताता है कि नफरतकारों के मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ा गया। और अब ईद मिलन समारोह के दौरान रामपुर से ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां रामपुर में सभी मजहब के लोग ईद मिलन समारोह पर गले मिलते हुए दिखाई दिए। वो भी उस समय पर जब अजान के समय देश भर में हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पर बजाने की बातें कही जा रही हूं। ऐसे समय पर रामपुर से जो मोहब्बत का पैगाम पेश किया गया है, उसने करारा तमाचा उन नफरतकारों के मुंह पर जड़ दिया है जो सिर्फ और सिर्फ देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। एक एक कर तमाम तस्वीरें आपके सामने रखूंगा। इसी पर तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। सबसे पहले हिंदू पक्ष के लोगों द्वारा क्या कुछ कहा गया है, पहले उस पर नजर डाल लीजिए। तो जब इतने लोग मिलकर ईद मिलन का कार्यक्रम कर रहे हैं तो सबसे पहले तो संदेश ही क्लियर हो गया कि आपस में सौहार्द, आपस में प्यार बना रहे। इस रामपुर का, इस देश का और इस समाज का आपस का प्यार और सौहार्द बना रहे, ये पहला संदेश तो एक संग मिलकर कार्यक्रम करने से ही चला जाता है। और ये कई वर्षों की परंपरा है। लॉकडाउन के समय में ये परंपरा ज़रूर थोड़ा सा नहीं हो पाई, लेकिन कई वर्षों की परंपरा है और सभी पंथ के लोग इस मंच पर आते हैं और अब एक संग हम लोग इस कार्यक्रम को निर्वाहित करते हैं। वो कौन खास लोग थे जो आज आपके कार्यक्रम में शामिल हुए? ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो कौन खास लोग थे? सभी खास थे। तो इसमें आगे मंच से लेकर और पीछे तक बैठा हुआ हर व्यक्ति हमें खास नज़र आया, जो जिसके मन में ये था कि हम लोग एक सौहार्द के लिए जा रहे हैं और एक संग हम मिलकर कार्यक्रम करेंगे, वो हर व्यक्ति खास था। किस किस धर्म के लोग शामिल हुए? अब यहाँ आज तीन धर्म नहीं, 3 पंथों के लोग, एक हिंदू धर्म, इस्लाम और सिख, ये 3 लोग यहाँ पर थे। आज ईसाई की तरफ से कोई नहीं था। ये शायद हमारी सूचना में की कमी रही है या भूल चूक से रह गया है, लेकिन ये लोग यहाँ पर रहे हैं। मैं जो बात कहता हूँ, जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? वही जो हम कर रहे हैं वो भी जनता करना चाहिए और जनता वो कर भी रही है। मैंने एक बात मंच से भी कही थी, वही बात मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि बहुत लोग प्रयास करते हैं कि एक अच्छा आपस में प्यार और मोहब्बत बनी रहे, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी एक ऐसे मौके पर छोटा सा भी ऐसा घटना घटित करते हैं जिससे पूरे देश का माहौल, पूरे समाज का माहौल बिगड़ता है। उन लोगों से सचेत रहते हुए हमको लगातार सार्थक प्रयास करने चाहिए और अगर हम एक संग ये प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से एक बार ये रंग जरूर आएगा कि हम आपस में एक कोसी गुलदस्ता के रूप में नजर आएंगे। तो दोस्तों, आपने हिंदू पक्षकारों के बयान को सुना और इसी पर तारिक अब्दुल्ला साहब का भी बड़ा बयान सामने आया है, जो नफरतकारों को कड़ा संदेश देने का काम किया गया है।
तारुक अब्दुल्ला साहब ने क्या कुछ कहा है, पहले उनके बयान पर नजर डाल लीजिए। जी सर, ये आज क्या कार्यक्रम हुआ है, किसकी ओर से? ईद मिलन का कार्यक्रम हमारा हर साल होता रहा है। बीच में 2 साल नहीं हुआ कोविड की वजह से, और इसमें हर धर्म के लोग आते हैं, इनके साथ में गले मिलते हैं। और असल में ईद मिलन क्या, हम बहुत से और दूसरे त्योहारों पे भी जाते हैं और उनके से गले मिलते हैं, तो यहाँ ईद के नाम पर भी ये हमारा हर साल प्रतिवर्ष तय है कि ईद के बाद का जो पहला रविवार, पहला इतवार, संडे होता है, उसमें हम लोग मिलते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं और इस रिवायत को ताज़ा करते हैं कि यहाँ सभी त्योहारों पर ख़ास तौर से इस मोहब्बत को ज़िंदा रखेंगे और आगे बढ़ाते रहेंगे। अच्छा, आप हर साल इसी तरीके का प्रोग्राम करते हैं जी, और उसके बाद भी एक माहौल जो है वो क्रिएट किया जा रहा है जी, वो गरीब तरीके का, तो कहीं ना कहीं कैसा महसूस करते हैं आज के मौजूदा वक्त में? देखिए, हर एक का अपना काम है। जो लोग माहौल को ख़राब करना चाहते हैं वो अपने काम कर रहे हैं, हम माहौल को अच्छा रखना चाहते हैं, हम कभी बैठे नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि वो लोग जो गैर जानिबदार कहते हैं या न्यूट्रल हैं या किसी तरफ नहीं, वो जो बैठे रहते हैं, वो साइलेंट मेजॉरिटी, वो अगर खड़ी हो तो फिर माहौल ख़राब करने वाले नहीं रहेंगे। तो असल में वो खड़े नहीं होते, वरना वो अपना काम कर रहे हैं तो हम अपना काम किए चले जा रहे हैं। अब देखते हैं कि किसकी जीत होती है। सभी धर्मों के लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, असल मैसेज तो वो है हमारा कि ईश्वर एक है, इससे धर्म शुरू होते हैं, और अगर एक है तो सबका यह है, किसी एक धर्म, किसी एक समुदाय का नहीं है। उसने जो कुछ चाहा मानवता से, इंसानों को जिसने पैदा किया, उसने जो चाहा कि वो धारण करें, उसको धर्म कहते हैं। तो धर्म एक है, एक रहेगा। ये धर्म कोई नया 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं ला सकते। यीशु, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ये कोई 2000 साल पहले नया धर्म नहीं ला सकते। भाषा अलग होती है, शैली अलग होती है, कहने का अंदाज़ अलग होता है, लेकिन अगर उसी एक के प्रतिनिधि थे और उसी की बात करते थे, उसी की तरफ से आए थे, तो फिर धर्म भी एक ही होगा। उस धार्मिक एकता की तरफ जाएं, बजाय इसके कि हम ये कहेंगे सभी धर्म एक से। ये कोई नकली बात है। ये सब बहुत से ये अलग अलग समुदाय हैं, ये मत होते हैं जो हम यहाँ पर बना लेते हैं। धर्म जो है वो बहुत से हो ही नहीं सकते, हो नहीं सकते। उसे अरबी में दीन कहते हैं। ये मज़हब बहुत से हो सकते हैं, दीन एक है, चला रहा है, शुरू से सदा से सीधा चला आ रहा है, उसको हमने सनातन धर्म कहा। उसी शिक्षा को दूसरी भाषाओं के अंदर अलग अलग पैगंबरों ने, कहीं ऋषियों ने, कहीं अगर उसे पेश किया, प्रस्तुत किया, तो वही एक धर्म था जो कभी बदला नहीं। बल्कि वो लोग भी इसीलिए रखते थे कि वो उसी को दोबारा उसी लाइन पर ले आए जो जहाँ पर उसमें परिवर्तन हो गया है। तो दोस्तों, आपने सुना हिंदू पक्षकारों के समर्थकों को, और तो और आपने तारिक अब्दुल्ला साहब के बयान को भी सुना। अब स्क्रीन पर आपको तस्वीर नजर आ रही होगी जहां मुस्लिम बहनें और सिख बहनें आपस में गले मिल रही हैं, और यही तस्वीर सामने आई जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग ईद मिलन समारोह में एक साथ आए और नफरतकारों को कड़ा संदेश देने की कोशिश की कि ये हमारी गंगा जमनी तहजीबी है जिसे आप बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहे कितनी भी नफरत फैला लीजिए, हम मोहब्बत से हर एक काम को अंजाम देंगे। क्या पूरी प्रतिक्रिया निकल कर के सामने आई है, पहले इस रिपोर्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि ये लोग कुरान के साथ, वेद और इस्लाम के साथ सनातन धर्म में समानताओं पर चर्चा और एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। महिलाएं भी एक दूसरे को गले मिलकर एकता का संदेश दे रही हैं। मौका था आपसी मेलजोल बढ़ाने में जुटी संस्था वर्क आयोजित ईद मिलन कार्यक्रम का, जिसे अल्लामा तारिक अब्दुल्ला की ओर से आयोजित किया गया था। इस ईद मिलन के मौके पर सभी धर्मों के लोग पहुंचे। सभी ने अपने अपने मन की बातें लोगों के बीच रखी और एक दूसरे को ईद की बधाई दी। जनपद रामपुर के रंगोली मंडप होटल में सोमवार को ईद मिलन का कार्यक्रम एक आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम को वर्क चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से कराया गया था, जिसके फाउंडर तारिक अब्दुल्ला साहब रहे। इस कार्यक्रम में सभी धर्मों के धर्मगुरु शामिल हुए और आम जनता की मौजूदगी रही। सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी। इस कार्यक्रम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मौजूद थे। वहीं मौलाना तारिक अब्दुल्ला साहब ने मीडिया से बात करते हुए कहा,
हर साल हमारा ये ईद मिलन का कार्यक्रम होता है जिसमें सभी धर्मों के लोगों को बुलाया जाता है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम भाईचारे को और मजबूत करने का काम करते हैं और जो भी समाज में एक दूसरे धर्म के प्रति बुराइयों ने गलत नजरिए फैला रखे हैं उनको भी हम दूर करने का काम कर रहे हैं। जहां इस प्रोग्राम में वेद को लेकर के हिंदू पक्ष के लोग भी पहुंचे, कुरान को लेकर के मुस्लिम पक्ष के लोग भी पहुंचे, ग्रंथ को लेकर के सिख भी पहुंचे, तो बाइबल को लेकर ईसाई धर्म के लोग भी पहुंचे। और जो कृतियां इन किताबों के जरिए, इन धार्मिक पुस्तकों के जरिए जो कुछ शरारती तत्व फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, सभी लोगों ने आपस में इस पर डिस्कशन भी किया और नफरत क्या है उस नफरत को मुंह तोड़ जवाब देने का काम भी इन समाज सेवक लोगों द्वारा किया गया है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।